जय हिंद। हम जानेंगे सिक्योरिटी काउंसिल यानी सुरक्षा परिषद में भारत देश को आखिर क्यों नहीं रखा गया है। जो इसमें 5 देश और टोटल देखें तो 15 देश हैं, लेकिन इसमें भारत नहीं है। आखिर भारत को सुरक्षा परिषद में क्यों नहीं रखा गया है, तो हम जानेंगे। आप जानते हैं कि सुरक्षा मतलब आप समझते हैं, अगर आपको कोई प्रोटेक्शन दे रहा है, सुरक्षा दे रहा है, तो क्यों दे रहा है, यानी आपके शरीर को देखने के लिए। उसी प्रकार अगर सुरक्षा परिषद में भारत देश रहता तो भारत क्यों रहता कि देश पर कोई हमला न करे। यदि हमला करता भी है तो जो हमारा सुरक्षा परिषद है वो उनकी देखरेख करेंगे। तो हालांकि भारत देश सुरक्षा परिषद में नहीं है, और क्यों नहीं है हम आपको बताएंगे। देखिए, सुरक्षा परिषद में टोटल 15 देश है। टोटल 15 देश है। अब देखिए, टोटल जो ये 15 देश हैं, इसमें से अस्थायी आपके 10 देश हैं। और अस्थायी मतलब ये हुआ कि इनका कोई फिक्स काम नहीं है कि ये काम करबे करेंगे कि नहीं करेंगे। जैसे नहीं कहते हैं कि लिखो फीको पेन, तो लिखो फीको पेन का मतलब ये होता है लिखो और फेंक दो। और एक रिफिल वाला पेन आता है कि उसे लिखिए और रिफिल डालिए। हम लोग के ज़माने में होता था कि जब हम लोग 5 रुपया के एक बेर कलम किन लेते थे, 5 रुपये के कलम किने हैं, और जब उसका स्याही खत्म हो जाता था तो क्या करते थे कि दूसरा लीड किन कर उसमें भर देते थे। और ऐसा नहीं होता था, तो जब लेंच होता था तो कलसिया में घूमते थे, और जो लड़का कलम, जो बड़े बड़े लड़के होते थे, वो उनका सिया मतलब छारा उड़ गया तो कलम को फेंक देते थे, तो उनका कलमिया हम ले लेते थे और सिया इसमें उसमें ट्रांसफर कर देते थे और उससे लिखते थे। हालांकि जैसी मानसिकता थी उस समय। कह देखिए, और अस्थायी में 10 थे और अस्थायी में 5 हैं, जिस पर कोई देश नज़र भी नहीं उठाता है। जो ये 5 देश हैं, इस पर नज़र उठाने से पहले उनको सोचना पड़ता है कि अगर हम इस पर आक्रमण करते हैं तो ये 5 देश आपस में मिल जाएंगे और लई दनादन कुटान। जैसे आपको बता दें कि देखिएगा, कोई कोई कास्ट ऐसे होते हैं, हालांकि हम कास्ट के नाम नहीं रखेंगे, लेकिन जो लोग समझने वाले हैं जरूर समझ जाएंगे कि उनके बीच कोई भी विवाद हो तो दूसरा कोई नहीं बोलने आता है। उनके बीच कोई भी विवाद हो तो दूसरा कोई नहीं बोलने आता है, लेकिन यदि उनके बीच में कोई तीसरा विवाद करने आ गया तो ये तुरंत आपस में मिलकर उसको कूट देते हैं। आप ऐसे विवाद सुने होंगे, अक्सर गांव में होता है कि कुछ ऐसे कास्ट होते हैं कि आपस में झगड़ा करेंगे तो उनके लिए कोई तीसरा कोई बोलने नहीं जाएगा, और जैसे तीसरा उनमें से किसी से लड़ा तो सब आपस में मिलकर उन्हें कूट देते हैं। हालांकि ऐसा होता है, इसलिए अस्थायी में देखिए, अस्थायी में आपके 5 सदस्य हैं, जिसमें से अमेरिका है, ब्रिटेन है, रूस है, फ्रांस है और चाइना है। ये 5 देश हैं। इन 5 देश के बारे में आप समझते हैं, जिसमें टोटल मिलाकर हुए 15 देश। इसमें भारत नहीं है, और भारत को क्यों नहीं मिल रहा है ये देखिए। पहले ये देखिए कि इसको मिलने के लिए, यानी अस्थायी मिलने के लिए क्या क्या होना चाहिए। देखिए, सबसे पहले लोकतंत्र वो देश होना चाहिए। हमारा देश जब आज़ाद हुआ तो एक बार बस केवल मनमोहन सिंह जब बने थे, सॉरी, पंडित जवाहरलाल नेहरू जब बने थे प्रधानमंत्री, उस समय लोकतंत्र में चुनाव नहीं हुआ था। उसके बाद से जितने भी बार प्रधानमंत्री लोग बने हैं, मुख्यमंत्री बने हैं, चुनाव के द्वारा ही बने हैं। तो यानी हमारा देश ऑलरेडी ही लोकतंत्र है। ठीक है। अच्छा, दूसरा है सैनिक। यूएनओ में सैनिक भेजना है। यूएनओ एक संस्था है, उसमें सैनिक, उसमें बहुत जो ये देश हैं ये ज़्यादा बजट भेज देते हैं, ज़्यादा बजट ये पैसा भेज देते हैं, और हमारा देश है उसमें ज़्यादा पैसा नहीं भेज पाता है, लेकिन सैनिक भेजता है। यूएनओ में ये होता है, यूएनओ के बारे में थोड़ा आपको समझा दें कि अगर कोई यूएनओ का सदस्य है तो अगर उस देश पर हमला हो रहा है तो यूएनओ उस पर हमला करा देगा कि आप उस देश पर क्यों हमला किए, अगर यूएनओ का सदस्य वो बंदा है तो। जैसे एग्जाम्पल में आपको समझा दें। देखिए, मान लीजिए हम 2 भाई हैं, ठीक है, हमारे बीच में झगड़ा हुआ तो चलता है, ठीक है, लेकिन हमारे बीच में अगर हमारे भाई से कोई लड़ गया तो मेरा भाई है ना वो, तो उसके लिए मैं उस जो मतलब मेरे भाई से लड़ा रहेगा उसको मैं जाकर मारूंगा। यूएनओ का मतलब ये होता है वो जिसमें जो यूएनओ का सदस्य होता है उसके ऊपर जो हमला करता है, यूएनओ उसके ऊपर हमला करा देता है। तो उसमें हमारे सैनिक जाते हैं, भारत देश के सैनिक लड़ने के लिए जाते हैं। दावा का निर्यात होना चाहिए, आयात होना चाहिए, सॉरी, निर्यात होना चाहिए। निर्यात करता ही हमारे भारत देश, और भारत देश एक ऐसा है जहाँ पे आपको 1 रुपये 2 रुपये में कोई ना कोई टैबलेट जरूर मिल जाएगा। आप फॉरेन कंट्री में चले जाइए, जो 5 देशों का नाम बताया हूँ, इस कंट्री में आप चले जाइए तो यहाँ पे 1 रुपये 2 रुपये का कोई भी टैबलेट नहीं मिलता है। सारे टैबलेट आपको 50 रुपये से ऊपर ही मिलते हैं। ये समझ लीजिए, भारत एक ऐसा देश है जहाँ पे मतलब टैबलेट बहुत कम दाम में मिल जाते हैं। अब देखिए, भारत को अस्थायी क्यों नहीं बनाया जा रहा है। ऑलरेडी भारत के पास ये चीज़ें हैं कि हम उनके पास अस्थायी हो जाना चाहिए।
लेकिन अस्थायी क्यों नहीं बनाया जा रहा है? इसका देखिए कुछ रीजन है, और रीजन क्या है? पहला है जम्मू कश्मीर का जो मामला है, पर्सनल मामला हो, अस्थायी जो है देश, इनका कहना है, जैसे अमेरिका का, ब्रिटेन का, रूस का, फ्रांस का, चाइना का ये कहना है कि अगर भारत को अस्थायी देता है और वीटो मिलता है तो वो जम्मू और कश्मीर को आपस अपने में मिला लेगा। अब कहेंगे आप मैं समझा नहीं, थोड़ा आपको समझाने के लिए एक बात करते हैं। देखिए, यदि अस्थायी में भारत हो गया तो जम्मू कश्मीर को जब वो आपस में मिलाएगा तो जो पाकिस्तान कुकुर है वो इसको बोलने नहीं आएगा। क्यों नहीं बोलने आएगा? अगर बोलने आता भी है तो ये 5 देश और मिलकर उनको छोड़ देंगे। 5 देश के पीछे आगे आएंगे नहीं, इसलिए भारत को अस्थायी नहीं बनाया जा रहा। अब आप कहेंगे तो पाकिस्तान भारत पे भारी पड़ जा रहा है। नहीं, भारी नहीं पड़ रहा है। देखिए क्या बात है, रावण से शक्तिशाली विभीषण नहीं थे, लेकिन भारी क्यों पड़ गए? क्योंकि उनके दुश्मन से जाकर वो मिले थे ना। रावण से शक्तिशाली विभीषण नहीं थे तो भारत से शक्तिशाली पाकिस्तान नहीं है, लेकिन वो जाकर दुश्मनों से मिल चुका है। बात आपको बताते हैं। देखिए, आप जो भी आपके करीबी दोस्त होंगे ना, आप उनसे कभी भी नाराज होइएगा तो उतना मत नाराज हो जाइएगा कि आपकी वो पर्सनल मामला को, आपकी गुप्त चीजों को वह किसी के सामने रख दे। इससे चीजें ये हो जाती हैं कि आपके पर कभी कभी हानि आ जाता है। हम मानते हैं आप उनसे दूरियां हुई हैं तो दूरी बना के रखिए, लेकिन उतना भी मत बना के रखिए कि आपसे वो नाराज हो। आगे है एनपीटी, नॉन परफॉर्मेंस टेस्ट। इसमें है कि आप परमाणु बम अगर बनाते हैं तो किसी देश को आप सूचित नहीं कर सकते हैं कि मैं परमाणु बम बनाता हूं, और ना ही आप परमाणु बम बना सकते हैं। एक बार जब भारत में मोरारजी देसाई की सरकार थी, मोरारजी देसाई की, उस समय पाकिस्तान चुपके से बम बना रहा था, परमाणु बम। ये पाकिस्तान इतना कुकुर देश है कि इस पर आप कभी बिलीव नहीं कर सकते। मोरारजी देसाई को पहुना कह के बुला दिया था और चुपके से क्या कर रहा था? परमाणु बम बना रहा था। जब भारत के रो एजेंट पाकिस्तान में ये देख लिए कि पाकिस्तान सरकार परमाणु बम बना रही है, तो उन्होंने इंडिया में इंफॉर्मेशन दिया कि पाकिस्तान में परमाणु बम बन रहा है। मोरारजी देसाई समझे कि हमको पहुन बोलने बा हमार सार हम, तो उनके हम कह दी कि आपके बहन को हम भेजे हैं और आप सुन रहे उस पर अत्याचार कर रहे हैं। ये नहीं बुझे थे को बहनिए का मार दिया। सब पाकिस्तान इतना हरामी है वो सब। देखिए, तो मोरारजी देसाई तुरंत फोन लगा दिए पाकिस्तान प्रेसिडेंट को कि आप हमसे बेपूछे हुए परमाणु बम बना रहे हैं। मोरारजी पाकिस्तान के जो प्रधानमंत्री थे वो तो माफी मांग लिए मुँह पर, नहीं हमसे गलती हो गया, हमें माफ कीजिए, अब हम नहीं बनाएंगे। लेकिन फोन रखने के बाद पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने तुरंत अपने जो सुरक्षा कर्मी हैं, पुलिस प्रशासन को गाली दिया कि तुम कर रहे हो कि भारत के रो एजेंट आकर ये पता लगा लिए कि हमारे देश में परमाणु बम बन रहा है। वहां का जो प्रधानमंत्री था, जितने भी रो एजेंट थे, करीब 48 रो एजेंट को गोलियों से धुलवा दिया। मोरारजी देसाई की एक चुतियाई गलती 48 रो एजेंट की जान ले चुकी। आपको ये वीडियो जरूर समझ में आया होगा कि आखिर भारत को अस्थायी सदस्य क्यों नहीं बनाया जा रहा है, यानी सुरक्षा परिषद में क्यों नहीं रखा जा रहा है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाइएगा। धन्यवाद।